नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे टीजीटी आर्ट कला विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुगल कालीन चित्रकला को। इससे पहले आधुनिक समकालीन भारतीय चित्रकार पर शैक्षिक वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप उन सभी सेलेक्टेड महत्वपूर्ण चित्रकारों से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देख सकते हैं। टीजीटी आर्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल पर विजिट करिए, आप वहां से एक क्रम से सभी को आप देख सकते हैं। बहुत से आधुनिक समकालीन भारतीय चित्रकार हैं, लेकिन उनमें से सेलेक्टेड क्या चित्रकार हैं जिससे आपके टीजीटी आर्ट कला विषय में प्रश्न बनते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैं वहां पर एक्सप्लेन किया हूं, तो उसको एक बार अवश्य देख लें। तो आइए आज शुरू करते हैं मुगल कालीन चित्रकला को और देखते हैं शुरुआत। फर्स्ट पार्ट है इसका। तो मुगल कालीन चित्रकला 1600 से 1800 एडी ईस्वी इसका समय रहता है और यह ईरानी और भारतीय शैली की मिश्रित शैली मानी जाती है, मुगल कालीन चित्रकला शैली। और देख लेते हैं पहले मुगल काल जो था दो कालों में विभक्त है। मुगल का उत्कर्ष काल पहला होता है और दूसरा होता है मुगल वंश का पतन काल। इसी में शासक आते हैं और अपने चित्रकला से संबंधित कार्यों को करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है और आज हम बाबर को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत बाबर से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके टीजीटी आर्ट कला विषय में बनते हैं उनको देखेंगे। तो मुगल काल का उत्कर्ष 1526 से 1707 है और मुगल वंश का पतन 1707 से 1857 है। ये दो उपकालों में विभक्त है मुगल काल। और उसके अंतर्गत कुल 6 मुगल बादशाहों ने भारत पर शासन किया है मुगल का उत्कर्ष के अंतर्गत। तो आइए देख लेते हो कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने भारत पर राज्य किया और अपने चित्रकला संबंधित चीज़ों को प्रस्तुत किया अपने दरबारी कलाकारों के माध्यम से। कुल 6 मुगल बादशाहों ने भारत पर शासन किया है। पहले आपके बाबर जो कि 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। हुमायूं 1530 से 40 और 1555 से 1556 ईस्वी, 2 बार ये शासक रहा। अकबर हैं 1556 से 1605 ईस्वी। जहांगीर हैं आपके 1605 से 1628 ईस्वी और शाहजहां हैं 1628 से 1658 ईस्वी। औरंगजेब है 1658 से 1707 ईस्वी। और अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे बाबर को, ऐसे बारी बारी हुमायूं को देखेंगे, अकबर को देखेंगे। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके मुगल काल से संबंधित। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बनते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे बाबर से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हुमायूं से संबंधित चित्रकला विषय में क्या टीजीटी आर्ट विषय के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देखेंगे। तो आज देख लेते हैं बाबर को। बाबर का कार्यकाल जो समय था शासन का 1526 से 1530 ईस्वी रहा। जन्म होता 1483 में एक और फरगना का ये शासक बनता है। पिता का नाम है बाबर के उमर शेख मिर्ज़ा जो कि तैमूर वंश के थे। माता का नाम है कुतुब निगार खानम जो कि मंगोल वंश की थीं। पूरा नाम बाबर का जान लेते हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। 11 वर्ष की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठता है और इसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। यहाँ से महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है कि वह कौन मुगल शासक था जिसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो बाबर था। और किस लिए दी गई? तो उदारता के लिए दी गई थी कलंदर की उपाधि। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है जिसमें बाबर विजयी होता है। और विजयी होने के बाद 1526 में ये मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। और अगला जो पॉइंट है आत्मकथा इसकी है, जहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है टीजीटी आर्ट विषय में। आत्मकथा तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। एक अगला पॉइंट देखते हैं, भारत आते समय शाहनामा की सचित्र प्रति अपने साथ लाया था। और आगे देख लेते हैं, बाबर ने भारत में सर्वप्रथम चौखंडे या ज्यामितीय
आकार के बगीचे की परंपरा शुरू की, या इसी को कहते हैं चार बाग पद्धति। चार बाग पद्धति के नाम से जानी जाती है। तो पूछा जाता है टीजीटी 8 विषय में चार बाग पद्धति का किसने शुरुआत किया था, वह कौन सा शासक था? तो बाबर ने था, जो भारत में सर्वप्रथम चार बाग पद्धति की शुरुआत की थी। एक तो ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से इसकी जो आत्मकथा है तुजू के बाबरी है, ठीक। और बिहजाद और मुजफ्फर शाह चित्रकार का उल्लेख है इसी तुजू के बाबरी में मिलती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये रहे बाबर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी टीजीटी 8 कला विषय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मुगल कालीन चित्रकला की जो समय अवधि है 1600 से 1800 ईस्वी है, और यह ईरानी और भारतीय शैली का मिश्रण है। मुगल काल दो कालों में विभक्त है, मुगल का उत्कर्ष काल और मुगल वंश का पतन काल। मुगल का उत्कर्ष काल 1526 से 1707 ईस्वी रहता है, और मुगल वंश का पतन काल 1707 से 1857 ईस्वी रहता है। कुल 6 मुगल बादशाहों ने भारत पर शासन किया: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो बाबर को आज हम लोगों ने देखा। तो बाबर का जो जन्म है 1483 में होता है। पिता उमर शेख मिर्ज़ा हैं, माता कुतलुग निगार खानम हैं। पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 11 वर्ष की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठता है, और इसको कलंदर की उपाधि दी जाती है उदारता के लिए। और इसकी आत्मकथा है तुजू के बाबरी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके टीजीटी 8 कला विषय की दृश्य। और बाबर ने चार बाग पद्धति का निर्माण किया या शुरुआत की। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, आपके तैयारी में इससे हेल्प मिला हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और ऐसे शैक्षिक वीडियो को प्राप्त करने के लिए टीजीटी 8 कला विषय से संबंधित चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हुमायूं से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।